बहुत बहुत समय पहले कैलाश पर्वत की पवित्र भूमि पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय निवास करते थे। वहाँ हर दिन हंसी, भक्ति और प्रेम की गूंज होती थी। गणेश जी शांत, बुद्धिमान और विनम्र थे, मोदक के प्रेमी और ज्ञान के साधक। वहीं छोटे भाई कार्तिकेय थे, तेज, वीर और युद्ध कला में निपुण। एक दिन माता पार्वती के मन में विचार आया, देखूं तो सही, मेरे दोनों पुत्रों में कौन अधिक बुद्धिमान है। उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। बेटा गणेश, बेटा कार्तिकेय, मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहती हूँ। कौन सी परीक्षा माँ? हाँ माँ, कौन सी परीक्षा? जो भी पहले पूरी पृथ्वी का 3 बार चक्कर लगाकर पहले लौट आएगा, उसे मैं सबसे पहले पूजे जाने का वरदान दूंगी। कार्तिकेय के चेहरे पर गर्व और जोश चमक उठा। माँ, यह तो मेरे लिए आसान है, मैं अभी निकलता हूँ। वे तुरंत अपने सुंदर मोर पर सवार हुए और आकाश में उड़ चले। उनके मोर के पंख आसमान में चमक रहे थे और वह पूरी पृथ्वी की यात्रा पर निकल पड़े। वहीं गणेश जी अपने छोटे मूषक को देखते हुए मुस्कुराए। प्रभु, मैं इतना छोटा हूँ, कैसे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा पाऊंगा? मित्र, याद रखो, संसार को जीतने के लिए गति नहीं, बुद्धि चाहिए। गणेश जी ने गहरी सांस ली, माता पिता की ओर देखा और फिर एक शांत मुस्कान के साथ उनकी परिक्रमा करने लगे। गणेश बेटा, तुम पृथ्वी की यात्रा पर नहीं गए? माँ, मेरे लिए आप और पिता ही तो पूरी सृष्टि हैं। आपके चारों ओर घूमना ही तो संसार की परिक्रमा करना है। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान, श्रद्धा और प्रेम में छिपा है। आज से हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इसी बीच आकाश में कार्तिकेय के मोर के पंख चमके। वे लौट आए थे, थके हुए लेकिन गर्व से भरे। माँ, मैंने पूरी पृथ्वी का 3 बार चक्कर पूरा कर लिया। बेटा, तुमने परिश्रम किया, पर तुम्हारे भाई ने बुद्धि से वही कार्य पहले ही कर लिया। भैया ने? लेकिन कैसे? उन्होंने हमें ही अपना जग मानकर हमारी परिक्रमा की, क्योंकि माता पिता ही तो संपूर्ण संसार है। कार्तिकेय कुछ पल मौन रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, भैया, आपने सिखा दिया कि सच्ची जीत बल से नहीं, बुद्धि और भक्ति से होती है। भाई, जहां प्रेम और समझ हो, वहीं सच्चा ज्ञान है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया, माता पिता ने आशीर्वाद दिया और पूरे कैलाश पर्वत पर प्रसन्नता की गूंज फैल गई। और तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है, क्योंकि गणेश जी ने संसार को सिखाया कि माता पिता का आदर ही सच्चा धर्म है और बुद्धि, भक्ति व प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है।